अब आरती साईं बाबा का भावार्थ, ये आरती हर मंदिर में है, प्रधान आरती है। हर मंदिर में जाएं, भले अगर आप पूरा आरती नहीं करें, आरती साईं बाबा ही करते हैं, लेकिन अगर इसके अर्थ को समझ के करें तब तो आप और अच्छी तरह करेंगे समझ के। तो हम लोग हर सेशन में, सत्संग में इसका भावार्थ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले ओमकार में आए। ये पहला चरण है, इसका भावार्थ देखिए। हे साई बाबा, शिरडी के साक्षात ईश्वर बाबा, मैं भी आपका मंगल आरती उतार रहा हूं। आप सर्व महान हैं। कहते हे साईं, साई साक्षात ईश्वर बाबा, आप सर्व महान हैं। आपसे महान न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। जो अपनी शरण में आए हुए भक्तों को स्थान दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, मेरे बच्चे आ जाओ। केवल स्वीकार ही नहीं, उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम सद्गति प्रदान कर देते हैं। और क्या चाहिए हमको? हे साईं, मैं भी आपके शरण में आ चुका हूं, मुझे भी आप स्वीकार करें बाबा। आरती साईं बाबा। इंसान का दुश्मन, हम बता सकते हैं आपका दुश्मन किधर है। अगर आप हमसे पूछें, आप बताएंगे गुरुजी हमारा दुश्मन किधर है, आप उनको बराबर कर दीजिए। मैं दुश्मन का तो बराबर बता दूंगा किधर है, लेकिन उसको मैं बराबर नहीं कर सकता। आपका दुश्मन आपके अंतःकरण में है। वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमको हर घड़ी खा रही है, हर घड़ी खा रही है, हर घड़ी। लेकिन जब बाबा के चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं, बाबा इन दुश्मनों को निकाल के फेंक देते हैं। निकल जा, खबरदार अगर हमारे भक्तों के अंतःकरण में आए। और इसकी जगह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सुख, शांति बाबा प्रदान करते हैं। बाबा अब निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाही इल्लल्लाह, यादे हक। और मुमुक्ष जनों मने इंसान के जीवन में एक घड़ी आती है, उस घड़ी में वो कहता है प्रभु मुझे अब आप और आप ही चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो लॉर्ड आई वॉन्ट दी अलोन, आई वॉन्ट नथिंग। ऐसे लोगों को मुमुक्ष जन कहते हैं। मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। हे साईं, आप परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, सर्वशक्तिमान है। आरती साईं बाबा। ये तीसरे चरण में प्रभु सारा संसार विश्व आपके चरणों में लग चुका है। जैसे जिसके मन में मानसिक भावना है वैसे आप परिपूर्ण करते हैं।
जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव है। हे साईं, आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, आप कितने मेहरबान हैं, जो भक्तों को जैसे जिसकी भावना उसकी भावना को परिपूर्ण करा देते हैं। आरती साईं बाबा। हे साईं, इस चौथे चरण में जैसे मैं आपका शुभ नाम लेता हूं, ओम साई राम, संसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे आपको उदाहरण दे चुका हूं, मैं ये भूल नहीं रहा हूं। हम रानी राजस्थान गए थे, वहां मंदिर का उद्घाटन करना था। वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेखावत जी थे। किरण भाई ने बुलाया था। ऑडियंस कम से कम 2 लाख से जास्ती होगा। जब प्रेसिडेंट हैं तो इतने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे चीज लोग थे, सब अपनी अपनी भाषण बोल रहे थे। हमें खुशी है जब शेखावत जी ने कहा हमको साईं बाबा का मूर्ति देंगे। हमने कहा अच्छा हुआ आपने हमसे पूछा, क्यों आपको सही मूर्ति मिलेगी, और किसी से लेते तो आड़ा टेढ़ा देता था। हम आपको देंगे। अब किरण भाई ने बहुत मूर्ति लेकर गए थे तो उनको दिए, बहुत खुश हो गए, सिर में रखे थे यूं। तो किरण भाई का मौका आया लास्ट में पोडियम में बोलने का। ही वॉज एड्रेसिंग एन ऑडियंस ऑफ ओवर 2 lakhs। व्हाट ही सेड, किरण भाई इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहने लगे, जब मैं कभी दुख में पड़ जाता हूं, आंखों में अंधेरा आ जाता है, सिर के ऊपर काले बादल चल जाते हैं, हमारे रास्ते सब बंद हो जाते हैं। कभी आपके जीवन में यह घड़ी आ सकता है कि उस समय मैं आंख बंद करके ध्यान से, बाबा मैं आपको याद करता हूं, ये बोलते हुए ओम साई राम। इस नाम में इतनी प्रभाव है कि आंखों से अंधकार चले जाता है, सिर से काले बादल निकल जाते हैं, बंद दरवाजा खुल जाते हैं, मैं खुले सड़क में जाने लगता हूं। देखिए इस ओम साई राम में कितना प्रभाव है। देखिए प्रभु आपके नाम से संसारिक संकटों, जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है प्रभु, आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी आप राह दिखावें। हे नाथ, मैं भटका हुआ हूं, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखावें। आरती साईं बाबा। ये 5वां चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा आप हमारे सरीके कलयुग के प्राणियों के लिए ही तो आप साक्षात सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जो हर दुख में मैं याद करता हूं, बाबा मैं दुखी हूं, दुख से निवारण मिल जाता है। मैं कष्ट में आ जाता हूं, बाबा मैं बहुत कष्ट में पड़ गया, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। बाबा आप कितने कृपालु हैं। ये मैं सोचता हूं, अगर आप इस कलयुग में अवतीर्ण नहीं होते, आप नहीं होते, तो मैं अपने दुख में किसको पुकारता, कष्टों में किसको पुकारता, मैं तो दुख भरे सागर में डूब जाता। बाबा आप दयालु हैं, मेहरबान हैं, आप करुणा के सागर हैं, जो एक आवाज में आकर अब दुखों से दूर हो जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, नाना साहब चंदोरकर डिप्टी कलेक्टर 1890 ईस्वी में बाबा के संपर्क में आए।
1902 समाधि के 16 साल पहले वो जो है हरिश्चंद्र घाट शिरडी से 40 मील दूर गए थे, 40 मील दूर। गर्मी का दिन था, बहुत पसीना 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 निकल रहा था। हरिश्चंद्र घाट 40 मील दूर शिरडी से। प्यास लगी, कोई नहीं, तो एक पत्थर था, पत्थर में बैठ के सोचने लगे बाबा होते तो हमें पानी प्रकट कर देते थे, जल, हमारी प्यास बुझ जाती। उसी समय 40 मील दूर शिरडी में द्वारका माई मस्जिद में बाबा के साथ कौन कौन थे? श्यामा माधवराव देशपांडे, नाना साहब निमोनकर, भगत मालसापति, लक्ष्मण राव रत्नापारखी थे। तो बाबा माधु श्यामा से कहने लगे, माधवराव देशपांडे, श्यामा मेरे नाना को प्यास लगी है। कहाँ प्यास लगी है? 40 मील दूर। मेरे नाना को प्यास लगी है, मैं पानी उपलब्ध कराता हूँ। इतने में देखता एक भील आ गया वहां। भील को देखा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की जरूरत पीने के लिए। कहा आप जिस पत्थर पे बैठे आप हटिए, उस पत्थर के नीचे पानी होगा, पहाड़ी जल बड़ा अच्छा होता है। हमें मालूम है जब हम लोनावला में थे अन्ना जी के साथ आहूजा हॉलिडे होम में, हम लोग बहुत पहाड़ जाते थे, अन्ना और हम जी। सुबह 5 बजे निकल जाते थे हम लोग छड़ी लेके सुबह, और वापस आते थे हम लोग 9:30-10 बजे। तब मामी जी नाश्ता रखती थी 9:30-10 बजे आते थे। बहुत पहाड़ हम लोग जाते थे। तो भील ने कहा है, देखा पानी, जल को खूब पिया, पी करके प्यास बुझा लिया। फिर उसके बाद जब शिरडी आए तो बोलने वाले थे बाबा को, बाबा सर्वांतर्यामी क्या नहीं जानते हैं? कहने लगे नाना प्यास बुझा, पानी मीठा था क्या? पानी मीठा था क्या? इतने में श्यामा हंसने लगे, माधवराव देशपांडे। तो नाना साहब बोले आप क्यों हंसते हो? नाना साहब आप नाराज नहीं होइए, जब आपको उधर प्यास था तो बाबा इधर हमसे कह रहे थे नाना को प्यास लगी है, 40 मील दूर मैं पानी का प्रबंध करता हूं। कब बाबा वो भील आप थे? नाना मैं अपने भक्तों को जो संकट में पड़ जाता कोई भी रूप ले सकता हूं। देखिए हमारे भक्त जो संकट में पड़ जाता, आप दुख में पड़ जाएंगे, कष्ट में पड़ जाएंगे, कष्ट में पड़ जाएंगे, आप बेसहारा हो जाएंगे। ये एक साईं बाबा न मालूम किस रूप में आकर, किस अवस्था में आकर आपको दुखों से निवारण प्राप्त करा देता है। हाँ हे साईं, अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, हमारे दुख में कौन निवारण करता, कष्टों को कौन दूर करता? बाबा हम भाग्यशाली हैं, हमारे शरीर के कलयुग के प्राणियों के लिए आप अवतीर्ण होकर हमारी सबकी आप रक्षा कर रहे हैं। आरती साईं बाबा। ये 5वें चरण में बाबा हर 8वें दिन, हर साईवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन, हर गुरुवार के दिन हम दरबार में जाते हैं, आपका दर्शन पाते हैं, आपकी सेवा में लग जाते हैं। इससे संसारिक संकटों और उसमें इतने भयों जुड़े रहते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। बाबा ऐसी कृपा करें, आपका दरबार नहीं छूटे, आपका दर्शन नहीं छूटे, आपकी सेवा कभी नहीं छूटे बाबा। यही तो मेरी आपसे प्रार्थना है। आरती साईं बाबा। इस 7वें चरण में हे साईं, आपके कमल रूपी चरणों की
सेवा और भक्ति मेरी एकमात्र संपत्ति है, मेरी एकमात्र संपत्ति है। ऐसी संपत्ति से बाबा मैं कभी विसरूं नहीं। हे साईं, यही तो मेरी आपसे प्रार्थना है, विनम्र अरदास है कि आपके कमल रूपी चरणों की भक्ति और सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं, अंतिम सांस तक यही हमारी संपत्ति है और इस संपत्ति से मैं कभी वंचित नहीं रहूं। बाबा, आरती साईं बाबा। ये अंतिम चरण में 8वां। हे साईं, पक्षियों में जो चातक पक्षी होती है, जब उनको प्यास लगता है, नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र होता है, उसमें से जो जल टपके वो अमृत होता है, उसकी प्यासी रहती है। उसी तरह बाबा, मैं आपके दर्शन का सदा प्यासा रहूं, अभिलाषी रहे। हर सांस में, हर कदम में आपका नाम ओम साई राम, ओम साई राम। हर कदम में, हर सांस में, हर कर्तव्यों को करते हुए आपके नाम स्मरण में रहे। और मुझे विश्वास है आप मुझे भी दर्शन देंगे और मेरे प्यास को बुझाएंगे, मेरे प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सदा के समान सत्य प्रमाणित होगा। बाबा, सत्य प्रमाणित होगा। हे साईं, आपके शरण में आए हुए भक्तों को स्वीकार करने वाले मुझ दयनीय दास को ऐसे स्थायी स्थान दें, ऐसे स्थायी स्थान दें, ऐसे स्थायी स्थान दें कि एक क्षण भर के लिए मैं आपसे विभक्त नहीं रहूं। अगर मैं क्षण भर भी आपसे विभक्त हो गया बाबा, वो क्षण व्यर्थ है, मैं कभी नहीं विभक्त रहूं। आरती साईं बाबा। साई की प्रार्थना, अनमोल मानव जीवन। ये मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल। छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, इसे न वापस पाओगे, इसे न वापस पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे। ये मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल। छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। भरोसे साई के रहकर, भरोसे साई के रहकर, सत्य सदा ही बोलो तुम, सत्य सदा ही बोलो तुम, सत्य सदा ही बोलो तुम, सत्य सदा ही बोलो तुम। हृदय न किसी के दुखाओ तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे 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 तुम। यह मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल। छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। परोपकारी बन जाओ तुम, कुछ न परोपकार में चाहो 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 तुम। जियो तो जीवन ऐसे तुम, जियो तो जीवन ऐसे तुम, जियो तो जीवन ऐसे तुम, जियो तो जीवन ऐसे तुम।
बनकर साई के जियो तुम, बनकर साई के जियो तुम, तभी तो मुक्ति पाओगे, तुम सद्गति को पाओगे, तुम सद्गति को पाओगे। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। ठीक है, साक्षात ईश्वर बाबा, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन आवरण प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। जिस परमेश्वर की महिमा के वर्णन की जाती है, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषाओं में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उसको ही मिलते हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वयं स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके प्रति उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना नहीं रह सकता है, जो अपनी साधन या बुद्धि से अधिक उन पर भरोसा करते हुए उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं। ओम। भगवान को अवतीर्ण होने की क्या जरूरत है? Is it necessary for the incarnation to descend? Is it necessary? बड़ा अच्छा स्वामी जी का ये है, कहते हैं when the world is caught in deep darkness, जब विश्व को गहरी अंधकार धर लेती है, and is engulfed in total unrighteousness, अधर्म आलिंगन कर लेती है। आप जरा सोचिए मन में, जब विश्व को गहरी अंधकार धर लेती है और अधर्म आलिंगन कर लेती होगी, क्या विश्व का हालत होगा? Then it is seen right from the beginning of the creation, the supreme creator manifests himself. I mean to say how Baba has manifested in short. The supreme creator manifests himself in the form of saints, seers, prophets and paigambas. What do you mean by saint? A person of great holiness is known as a saint. Seers, he who sees vision, he who can see beyond our vision. Saints, seers, prophets from prophecy, he who reveals the will of God. Paigambas, who are paigambas? Paigambas, they are apostles, messengers of God. So the supreme God manifests himself in the form of saints, seers, prophets and paigambas for the protection of the virtuous, for the destruction of the wicked and for the establishment of righteousness. The era before the manifestation of the Supreme Baba
was such a destructive period that the true spirit of religion had vanished. True spirit of religion had vanished. Or there was nothing like religion. Or say religion had taken wings and flown away. There was no religion. Moreover, the unity of one Godhead, Ekam Sad Vipra Bahuda Vadanti, had been lost. In the worship of numerous external perishable forms as gods and goddesses, moral values were at the lowest level. The need of the hour was faith of man in man and faith of man in God, so as to bring out the best and the noblest in man. The circumstance of such an era had brought forth the greatest Yuga avatar in the form of Sri Sai Baba of Shirdi. The greatest Yuga avatar. Many know not that he was not born of mortal parents who manifested on earth